लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ क्लोरीन की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को। और सबसे पहले बात करते हैं क्लोरीन के प्रिपरेशन की। अब अगर हम लोग क्लोरीन के प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो मेथड्स हैं जिसका यूज करके हम लोग क्लोरीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला तरीका ये है जो कि बहुत सिंपल है, वो ये है कि आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसे हीट कर देना है मैग्नीज डाई ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो जब भी हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl को मैग्नीज डाई ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो फॉर्मेशन किसका होता है, क्लोरीन का। ठीक है, एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम लोग जो रिएक्शन मिक्सचर बनाने जा रहे हैं उसमें हम लोग डायरेक्टली HCl को ना लें, बल्कि क्या करें, HCl की जगह पर पहले हम लोग क्या ले लें, NaCl प्लस H2SO4 ले लें और फिर उसमें मिला दें मैग्नीज डाई ऑक्साइड, तब भी हमें फाइनली क्या मिलेगा, क्लोरीन। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप लोग रिएक्शन मिक्सचर बनाने के लिए पहले क्या करते हो, आप NaCl प्लस H2SO4 लेते हो, तो NaCl और H2SO4 के आपस में रिएक्शन होने की वजह से उसमें बन जाता है HCl, और फिर जैसे ही आप उसमें MnO2 मिक्स कर देते हो, वो MnO2 HCl के साथ फाइनली रिएक्शन करके क्लोरीन का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो पहला प्रिपरेशन का मेथड ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड मेथड में। ठीक है, तो सेकेंड मेथड बहुत ही सिंपल है, इसमें भी हमें यूज करना है कॉन्सेंट्रेटेड HCl का। जब भी हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl का रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, क्लोरीन में। ठीक है, तो दो बहुत ही सिंपल से प्रिपरेशन मेथड है क्लोरीन के। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, क्लोरीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज में। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि देखिए यहाँ पे आपने क्लोरीन का प्रिपरेशन तो पढ़ ही लिया है। अभी जब आप लोग अपनी बुक देखेंगे NCERT, तो वहां पे प्रिपरेशन के बाद दिया है मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। तो उसमें दो तरह के प्रोसेस के नाम मेंशन है, एक है आपका डीकन्स प्रोसेस, दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो वो जो दोनों प्रोसेस है आपके डीकन्स प्रोसेस और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, उसमें मैं उन दोनों को मैं इसके पहले के लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, उसे वहां से देख लीजिएगा। ये आपका प्रिपरेशन हो ही गया है। अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली जिसमें प्रॉपर्टीज में, और बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है कि ये दिखता कैसा है ना, कैसा दिखता है और इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, ये देखना है हमें। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये आपका ग्रीनिश येलो गैस होता है। और अगर हम लोग इसके स्मेल के बारे में बात करें तो इसकी स्मेल जो होती है वो बहुत ही ज्यादा पंजेंट स्मेल होती है। ठीक है, उसके अलावा इसके नेचर की बात करें तो इसका नेचर पॉइजनस होता है। ठीक है, पॉइजनस नेचर होता है। अगर आप क्या करो कि बाई चांस आपके लैब में कहीं से क्लोरीन गैस लीक हो रही हो, या फिर आप प्रिपेयर ही कर रहे हो इनमें से किसी मेथड का यूज करके, तो आप ये देखोगे कि जब क्लोरीन वहां से रिलीज होगी, मतलब क्लोरीन गैस जब रिलीज होगी, तो तुरंत ही क्या होता है कि तुरंत हेडेक की प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आप थोड़ा सा भी उसे स्मेल कर लो तो तुरंत हेडेक की प्रॉब्लम होने लगती है, बिकॉज ये क्या होता है, पॉइजनस गैस होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अगर हम लोग क्लोरीन की वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में मॉडरेटली सॉल्युबल होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होती, मॉडरेटली सॉल्युबल होती है। और इसके जो इक्वस सॉल्यूशन होता है, मतलब जब क्लोरीन को हम वाटर के साथ मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनाते हैं, जो इक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्लोरीन वाटर। ठीक है, क्लोरीन वाटर के नाम से हम इसे जानते हैं। इवन आपके लैब में भी अगर क्लोरीन का इक्वस सॉल्यूशन कहीं रखा होगा किसी बॉटल में, तो उसमें आपको क्लोरीन वाटर नेम ही देखने को मिलेगा। ओके, फोर्थ पॉइंट में आ जाते हैं। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि आपका जो क्लोरीन होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपका 238.4 केल्विन होता है, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका होता है 172.4 केल्विन। ओके, तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। क्लोरीन की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन विद एलिमेंट्स। कॉम्बिनेशन विद एलिमेंट्स में मैं आपको बता दूं कि जो आपका क्लोरीन होता है ये मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ और मेटलॉइड्स तीनों के साथ ही ये रिएक्शन करके क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 3 तरह के मेटल्स लिए हुए हैं, सोडियम, पोटेशियम और आयरन। तीनों का ही रिएक्शन जब हमने क्लोरीन के साथ कराया तो हमें क्या मिला है, इसका क्लोराइड मिला है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, आयरन का क्लोराइड। इसी तरह से अगर आप एल्युमिनियम को देखें जो कि मेटलॉइड की कैटेगरी में रखा जाता है, तो अगर हम लोग एल्युमिनियम का रिएक्शन देखिए हमने क्लोरीन के साथ कराया तब भी क्या बना है, क्लोराइड। उसी तरह से नॉन मेटल्स का भी अगर आप देखें तो क्या बना है, आपको प्रोडक्ट क्या मिला है, क्लोराइड। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि ये मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है। चलिए सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाए।
तो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है क्लोरीन की अफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। मैं आपको बता दूं कि जो आपका क्लोरीन होता है ये हाइड्रोजन के प्रति एक बहुत ही ग्रेट अफिनिटी शो करता है। अगर आप इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराइए या फिर किसी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ कराइए तो ये दोनों के साथ ही रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके फॉर्मेशन करता है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि जब हमने डायरेक्टली हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला, HCl। इसी तरह से हमने हाइड्रोजन कंटेनिंग दो कंपाउंड भी यहाँ पर लिए हुए आप देख सकते हैं। H2S का रिएक्शन जब हमने क्लोरीन के साथ कराया तो हमें क्या मिला है, HCl। और इसी तरह से हमने जब C10H16 का रिएक्शन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन जो की हाइड्रोकार्बन है, जब इसका रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ कराया तब भी हमें क्या मिला है प्रोडक्ट के तौर पे HCl। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों सिंपल सी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। चलिए अब थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ एल्कलीज। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि जब भी हम लोग क्लोरीन का रिएक्शन कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कलीज के साथ कराते हैं तो हमें अलग तरह का प्रोडक्ट मिलता है, और जब भी हम लोग क्या करते हैं क्लोरीन का रिएक्शन हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलीज के साथ कराते हैं तो हमें अलग तरह का प्रोडक्ट मिलता है। इस चीज को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। देखें यहाँ पे हमने क्या किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कोल्ड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर के उसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल बी में हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल बी में हम लोग हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH को ले रहे हैं और इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा आप रिएक्शन सेम ही केमिकल के साथ करा रहे हो, मतलब दोनों जगह ही आप NaOH ही ले रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही ले रहे हो, लेकिन इनका जो कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर है, जब हमने इसको चेंज कर दिया तो हमें प्रोडक्ट अलग अलग तरह का मिल रहा है। यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड वाटर। अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखिएगा ये दोनों प्रोडक्ट तो कॉमन रहेंगे लेकिन एक प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट एंड वाटर। तो ये और ये आपका सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिला था, यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड मिला था, NaClO मिला था, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, NaClO3 मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, क्लोरेट मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि जब भी हम लोग क्या करते हैं एल्कलीज के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरीन का, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आपका एल्कलीज है, जो आपका बेस है वो कैसा है, मतलब डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है और उसका टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, चलिए ये तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी की बात हो गई। अब आ जाते हैं फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी में। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोकार्बन के साथ। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ करा रहे हैं। अब यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ अलग तरह का प्रोडक्ट देता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ अलग तरह का प्रोडक्ट देता है। तो पहले पॉइंट नंबर ए में हम लोग इसका रिएक्शन करा रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब कि जिसमें क्या हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद है। जो भी कंपाउंड आप ले रहे हो उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है ना। कार्बन कार्बन या फिर कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन नाइट्रोजन भी हो सकता है। मतलब जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मीथेन ले रहे हैं। हमने मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराया तो हमें यहाँ पे मिला सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब हमने CH4 का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराया तो यहाँ से क्लोरीन ने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह खुद ले लिया, है ना। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह क्या आ गया, आपका Cl आ गया, है ना। तो एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो गया बाय द क्लोरीन। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें पॉइंट नंबर बी में देखिए, पॉइंट नंबर बी में हम क्या कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, एथिलीन ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ना। अब जब हमने इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया तो ये क्या करता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ये एडिशन प्रोडक्ट देता है। एडिशन प्रोडक्ट का मतलब कि ये क्लोरीन दोनों जाएगा और ये कंप्लीटली इससे जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, एक हाइड्रोजन हटा तब उसकी जगह क्लोरीन आया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट हो रहा है। यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डायरेक्टली बस क्लोरीन आके डायरेक्टली जुड़ जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और दोनों कार्बन से एक एक Cl जुड़ गया। यहाँ पे क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, यहाँ पे CH2Cl हो गया और बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये देखिए आपको ये फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो आपका क्लोरीन वाटर होता है ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है ना, क्लोरीन वाटर बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है? तो इसके पीछे का मैं आपको रीजन बता देती हूँ। रीजन ये है कि जब भी आप क्या करते हो, क्लोरीन को वाटर में मिक्स करके क्लोरीन का इक्वस सॉल्यूशन बनाते हो, तो उस दौरान रिएक्शन मिक्सचर के अंदर क्या होता है उस चीज को समझो कि जब हम क्लोरीन का रिएक्शन वाटर के साथ कराएं तो फॉर्मेशन होता है HCl का और HOCl का। HOCl हाइपोक्लोरिक एसिड जो होती है ये आपकी, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। पहले तो इन दोनों का फॉर्मेशन हो जाता है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, लेकिन ये जो HOCl होता है बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो ये तुरंत आपका ब्रेक कर जाता है HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपका नेसेंट ऑक्सीजन होता है ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये रिएक्टिव होता है। इसके हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ही जो आपका क्लोरीन वाटर होता है ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ जहां पर आप देख पाओगे कि क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर कंपाउंड का कैसे ऑक्सीडेशन हो जाता है। देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग ले रहे हैं फेरस सॉल्ट। जब भी हम लोग क्या करते हैं, फेरस सॉल्ट का रिएक्शन क्लोरीन वाटर के साथ कराते हैं तो वो उसे कन्वर्ट कर देता है फेरिक सॉल्ट में, यानी कि ये आयरन का ऑक्सीडेशन कर देता है, ठीक है। तो चूंकि ये क्या करता है, किसी भी कंपाउंड का जिसके साथ भी हम लोग क्लोरीन वाटर का रिएक्शन कराते हैं, चूंकि ये सामने वाले कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कर देता है, इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है, रीजन आप देख ही चुके हो, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं, रिएक्शन को समझते हैं। देखिए हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम फेरस सॉल्ट में क्लोरीन वाटर को मिला रहे हैं। तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हो क्या रहा है, पहले तो वही होगा अपना क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करके सिंपली क्या बनाएगा, वही आपका नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा। यही वाली रिएक्शन यहाँ पे मैंने शो किया है, पहले तो ये हो रहा है। अब यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता क्या है, जो कि रिएक्शन जो आपके क्लोरीन वाटर के अंदर मौजूद है। जैसे ही आप क्लोरीन वाटर में आप क्या मिलाओगे, आयरन का सॉल्ट मिलाओगे, आयरन का फेरस सॉल्ट मिलाओगे, तो ये करेगा क्या, यही नेसेंट ऑक्सीजन आकर के इससे रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। यही नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये आपके आयरन के सॉल्ट के साथ रिएक्शन किया और इसने इस फेरस सॉल्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फेरिक सॉल्ट में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने H2SO4 क्यों मेंशन किया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराया जाता है। तो एसिडिक मीडियम में कराया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर H2SO4 मेंशन किया है, ठीक है। कैसे करते हैं, पहले क्लोरीन वाटर लिया, फिर उसमें सॉल्ट लिया, फिर उसमें थोड़ा सा H2SO4 मिलाया फॉर द क्रिएशन ऑफ द एसिडिक मीडियम। अब देखिए यहाँ पे आयरन का, अब यहाँ पे आप समझिएगा कि कैसे मैं यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैं आपको इस चीज को शो करके दिखाती हूँ। अगर आप यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो क्या है, +2 है ना, यानी कि ये एक फेरस सॉल्ट है। और अगर आप यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा +3। कैसे आएगा, देखिए SO4 की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, SO4 पर 2- होता है ना। अगर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो -2 है। अब -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 -6 हो जाएगा, है ना, -6 होगा ना यहाँ पे, ये -6 है यहाँ पे। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 2x मान रहे हैं, +-6 है इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इसके बाद अगर आप x का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ये 2x है और सिंगल x का निकालोगे, ये -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या मिल रहा है, +3 मिल रहा है। खैर ये यहाँ पे ये चीज आप लोग जानते हो, बस मैंने बता दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आयरन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है ना, +2 से +3 में कन्वर्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपने इसका रिएक्शन करा दिया क्लोरीन वाटर के साथ। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। तो नेक्स्ट में मैं आपको बता दूं कि जब भी हम करते क्या है, किसी भी सल्फाइड का रिएक्शन क्लोरीन वाटर के साथ कराते हैं तो इसे सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये सारे स्टेप्स नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रही हूँ कि ये हमने देखे क्लोरीन वाटर का रिएक्शन कराया सोडियम सल्फाइड के साथ, तो फॉर्मेशन किसका हो गया, सोडियम सल्फेट का। अब यहाँ पर भी देखिए कि कैसे इसने सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर दिया। अगर आप यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा +4 और यहाँ पे 8-2, यहाँ पे आपको मिलेगा +6 सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे +4 था, यहाँ पे +6 हो गया। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का क्या मतलब है, मतलब सल्फर ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, यानी कि सल्फर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों है, क्योंकि आपने इसका रिएक्शन करा दिया क्लोरीन वाटर के साथ, क्लोरीन वाटर ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, है ना। तो ये सब एग्जांपल प्रूव कर रहे हैं ना इसके क्लोरीन वाटर के ऑक्सीडाइजिंग एक्शन को, है ना। अब देखिए थर्ड एग्जांपल क्या है, थर्ड एग्जांपल में हम लोग क्या कर रहे हैं, सल्फर का रिएक्शन क्लोरीन वाटर का रिएक्शन करा रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो इसने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, H2SO4 में। यानी कि इसने क्या किया, इसको भी यहाँ पर भी सल्फर को इसने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया।
यहाँ पे अगर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो आपको +4 मिलेगा, और यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको मिलेगा +6। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। तो मैं आपको बता दूं कि इसके गुड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करने की वजह से जो आपका ये क्लोरीन होता है इसका यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट भी होता है। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब कि डीकलरेशन प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। जो कंपनीज होती है, टेक्सटाइल्स कंपनी वगैरह होती है, वहां पे टेक्सटाइल्स के ब्लीचिंग पर्पज से, डीकलरेशन पर्पज से भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन वाटर का यूज किया जाता है। एक्चुअल में ये जो अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा कि ये जो आपका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो कर रहा है, ये कब शो कर रहा है, जब आप इसका रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हो, है ना। यानी कि इसका इक्वस सॉल्यूशन ये वाला एक्शन शो कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ये इसका इक्वस सॉल्यूशन शो कर रहा है। रीजन आपको पता है कि ये इसका जो इक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन होता है ना। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्रीज वगैरह में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह में जब ब्लीचिंग पर्पज से क्लोरीन का यूज किया जाता है तो वहां पे क्लोरीन वाटर का यूज करते हैं, है ना। लेकिन नेचर की अगर हम लोग बात करें, नेचर में मतलब कि जैसे कि जंगल वगैरह में देखें तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जहां से क्लोरीन गैस जो होती है आपकी निकल रही होती है ना। तो वहां पे क्या होता है, क्लोरीन गैस जैसे भी वहां पे मतलब लीव्स के या फ्लावर्स के संपर्क में आती है तो होता क्या है कि चूंकि जो आपके लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, एनवायरमेंट में क्या होता है, मॉइस्चर होता है ना। तो एनवायरमेंट में मौजूद मॉइस्चर की वजह से वो आपके मॉइस्चराइज्ड रहते हैं, मतलब वहां थोड़े बहुत वाटर मॉलिक्यूल पहले से ही लीव्स में, फ्लावर्स में रहते हैं, है ना। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज से आपके क्लोरीन गैस निकलते हैं, तो जब वो लीव्स के और फ्लावर्स के संपर्क में आते हैं या फिर दूसरे भी बहुत सारे नेचुरल चीजें उनके संपर्क में आते हैं तो वहां पे मॉइस्चर मौजूद है। तो करता क्या है, ये जो क्लोरीन गैस उस मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और वाटर के साथ रिएक्शन करके तुरंत क्या बना लेता है, आपका नेसेंट ऑक्सीजन बना लेता है। तो वो नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है, जो आपके लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनमें मौजूद केमिकल के साथ रिएक्शन करके उसे ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका क्या हो जाता है, डीकलरेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही चीज, यहाँ पे ये चीज मैंने मेंशन भी कर दिया है कि इन द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर इट ब्लीचेस द कलरिंग मैटर ऑफ ग्रीन लीव्स, फ्लावर्स, लिटमस, इंडिगो एक्सेट्रा। ठीक है, तो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आपका ये वाली रिएक्शन आपको क्लियर ही है कि क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करके पहले आपका नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, फिर यही नेसेंट ऑक्सीजन जब कलरिंग मैटर के संपर्क में आता है तो उसे कलरलेस मैटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन का केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। क्लोरीन का फर्स्ट यूज ये है कि क्लोरीन को यूज करते हैं वाटर के स्टेरिलाइजेशन पर्पज से। सेकेंड पॉइंट मैं आपको बता दूं, सेकेंड यूज इसका कि क्लोरीन का यूज किया जाता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट इन द पेपर इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके अलावा अगर हम लोग इसके थर्ड यूज के बारे में बात करें तो बहुत सारी चीजों के मैन्युफैक्चरिंग में भी क्लोरीन का यूज किया जाता है, जैसे कि आपका डाई स्टफ्स हो गए, एक्सप्लोजिव्स हो गए, उसके अलावा कुछ इंसेक्टिसाइड्स को बनाने में भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। यहाँ पे मैंने 2 इंसेक्टिसाइड्स के एग्जांपल भी मेंशन कर दिए, एक आपका डीडीटी और दूसरा आपका बीएचसी, जो कि आप लोग काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब आ जाए फोर्थ यूज में, तो मैं आपको बता दूं कि क्लोरीन का यूज मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी क्लोरीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन का यूजेस भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।